देखिए ये क्वेश्चन नीट 2018 का है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, वो थोड़ा सा बहुत लंबी लिखा हुआ है, लिखा बहुत 2-3 लाइनों में लिखा हुआ है। लिखा है 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया A and the second wire has the cross section area 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying the force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? क्वेश्चन समझ में आया? पहली बात तो आपसे ये कह रहे हैं कि 2 wires are made of same material. हमने आपको कहा था elasticity is the property of the material of the body. इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की बॉडी मटेरियल का होता नेचर, यानी फर्स्ट मटेरियल और सेकेंड वायर में जो इलास्टिसिटी अगर इसकी वाई है तो इसकी भी इलास्टिसिटी वाई होगी, जो कि लेंथ की बात हो रही, इसलिए मैं यंग्स मॉडुलस के बारे में बात कर रहा हूँ। और कहते हैं कि हैव द सेम वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम जो है V, इसका वॉल्यूम भी V है, ऐसा बोला। यानी V1 इज इक्वल टू V है तो V2 भी इज इक्वल टू V है। क्या यूज़ होगा वो बात की बात मैं कर रहा हूँ। और कहते हैं फर्स्ट वायर हैज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया A, यानी पहले का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है और दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 3A है। ये भी बात सही हो गई। कहते हैं इफ़ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा L, मतलब इसकी डेल्टा L1 जो है उसका डेल्टा L है। तो कहते हैं कि बाय अप्लाइंग द फोर्स F, यानी यहाँ जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F1 वो F है, ऐसा बोला, हम नहीं बोला, इसमें लिखा हुआ है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड, यानी यहाँ पर फोर्स को निकालना है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट, मतलब जो डेल्टा L2 है वो डेल्टा L होना चाहिए, वो भी डेल्टा L होना चाहिए। लैंग्वेज समझ में आ गई? ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। 2 वायर्स ऑफ मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव द सेम वॉल्यूम। क्या चीज़ नहीं दी हुई है? लेंथ की कोई जानकारी नहीं दी हुई है, यानी इसकी इनिशियल लेंथ अगर L1 है, इसकी इनिशियल लेंथ L2 है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। ये नहीं समझे? तो देखो पहले तो V1 इज इक्वल टू V2 है, मतलब दोनों की वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम भाई एक वायर सिलेंडर के शेप का होता है और वॉल्यूम का जनरल फार्मूला जो होता है वो एरिया बेस इंटू लेंथ होता है। मतलब अगर V1 की बात करें तो A1 इंटू L1 आएगा और V2 की बात करें A2 इंटू L2 होगा। ये भी बात सही है, ठीक है। तो A1 क्या है, यहाँ पर A है, L1 क्या है पता नहीं है, L1 है, A2 क्या है 3A है, L2 क्या है पता नहीं है, L2 है। तो A और A कट गया, यानी L1 इज इक्वल टू 3L2। पहली बात तो ये दोनों की लेंथ में रिलेशन हो गया, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो चूंकि दोनों का मटेरियल सेम है तो पहले का जो यंग्स मॉडुलस है Y1 और दूसरे का यंग्स मॉडुलस Y2 दोनों सेम आने वाले हैं, ऐसा बोला है इन्होंने। और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? F1 अपान A1 अपान डेल्टा L1 अपान L1, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, फोर्स अपान एरिया ऊपर, और यहाँ क्या आने वाला है F2 अपान A2 अपान डेल्टा L2 अपान L2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो F1 कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है, A1 कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, अपान में आएगा अपान, डेल्टा L1 कितना दिया हुआ है, डेल्टा L दिया हुआ है। और अब देखो ध्यान से, L1 को मैं 3L2 लिखे दे रहा हूँ, 3L2 लिखे दे रहा हूँ, मतलब L1 की वैल्यू हम L2 के फॉर्म में लिखे दे रहे हैं। F2 कितना दिया हुआ है यही तो निकालना है, A2 कितना दिया हुआ है 3A दिया हुआ है, डेल्टा L2 डेल्टा L दिया हुआ है और अपान L2 दिया है, ठीक है। ये नोट कर लिया ना आपने। अब यहां पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और F2 का मान निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, F1 अपान A, F1 नहीं F है, F अपान A इंटू डेल्टा L अपान 3L2 इज इक्वल टू F2 निकालना है अपान 3A इंटू डेल्टा L अपान L2 ऊपर चला गया। अगर सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं तो डेल्टा L से डेल्टा L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, L2 से L2 कैंसिल हो गया, एंड 3F इज इक्वल टू F2 अपान 3
तो F2 की वैल्यू आएगी, F2 की वैल्यू आएगी 9F। मतलब आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा उसको इंक्रीज करने के लिए और 9F लगाना पड़ेगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो इसका जो सी पार्ट है वो सही है। क्वेश्चन क्यों टफ लग रहा है, क्यों दिया है? उनको मालूम था अगर आपने इसको सिस्टमेटिक लिखा नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो सकता था, 99% गलत हो ही सकता था, क्योंकि आपको L1 L2 A1 A2 में रिलेशन प्लस उसका कैलकुलेशन, कौन न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, कौन किससे कैंसिल होगा, ये गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, नोट करिए।